गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सुष्मिता's वर्ल्ड। तो आज मैं कल्चर डिस्ट्रिक्ट तेजपुर के अग्निगढ़ में हूँ। जो ये अग्निगढ़ प्रसिद्ध है राजकुमारी उषा और राजकुमार अनिरुद्ध की प्रेम कहानी और बानासुर और श्री कृष्ण का मतलब बीच में जो युद्ध हुआ था वही मतलब स्टोरी को लेकर यहाँ पे वर्णना किया गया है। और वो स्टोरी को यहाँ पर मतलब जो चित्र और स्टेचू के माध्यम से यहाँ पर मतलब दिखाया गया है। तो आप लोगों को मैं वो सब दिखाऊंगी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस जगह का नाम अग्निगढ़ क्यों हुआ? अग्नि मतलब आग और गढ़ मतलब दीवार। तो उस टाइम पे बानासुर ने अपने पुत्री को आग से घिरा हुआ दीवार से बंदी किया था। तो क्यों बंदी किया था वो आप इस वीडियो को एंड तक देखने से पता चलेगा। यहाँ से ये स्टोरी का स्टार्ट होती है। यहाँ पर राजकुमारी उषा और चित्रलेखा दोनों बैठी हुई है। तो राजकुमारी उषा ने एक दिन आकर बताया कि मतलब वो सपनों में एक मतलब राजकुमार को देखा जो अनिरुद्ध नाम उसे पता नहीं था, मैं ऐसे ही बोल दिया कि वो मतलब सपनों में आया था कि कैसा था वो, उसका मतलब कैसा था वो बोल कर मतलब चित्रलेखा को सब कुछ बोल दिया। और चित्रलेखा मतलब चित्र अंकन करने में बहुत ही मतलब माहिर थी। तो वो जैसे जैसे बोल दिया तो चित्रलेखा ने वैसे ही करके वो ड्रॉ कर दिया। तो ड्रॉ करते करते हुआ कि वो एकदम अनिरुद्ध का पिक्चर आ गया सामने। तो उषा देखकर बहुत ही मतलब मोहित हो गई अनिरुद्ध का चित्र देखकर, और वो उसे मतलब प्रेम करने लगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चित्रलेखा ने श्री कृष्ण का जो ग्रैंडसन है उसे उठाकर लेके आया है। ये देख सकते हो, अनिरुद्ध को उठाकर लेके आया है चित्रलेखा ने। फिर चित्रलेखा ने अनिरुद्ध को लाकर यहाँ पर अनिरुद्ध और उषा की शादी कर दिया। शादी का जो स्टेचू है वो बनाया है, गंधर्व विवाह जो बोलते हैं। क्या हुआ था कि उषा और जो अनिरुद्ध का शादी था वो बानासुर मानती नहीं थे। तो मानती नहीं रहकर बानासुर ने क्या किया, अनिरुद्ध का नाक से मतलब बंदी किया है। इतना मुझे नहीं पता कि बंदी किया था, मतलब नाक से बंदी किया। नाक मतलब सांप जो होता है उसी से ही बंदी किया है। तो वो बंदी वाला ये जब फिर बानासुर ने श्री कृष्ण के जो ग्रैंडसन है अनिरुद्ध को जब मतलब बंदी बना के रखा था, तब श्री कृष्ण को जो खबर मिलने के बाद श्री कृष्ण आकर बानासुर के साथ मतलब युद्ध किया था। फिर युद्ध के दौरान बानासुर और श्री कृष्ण तो भगवान थे। तो श्री कृष्ण के सामने तो कोई जीत नहीं सकता। तो इसलिए बानासुर ने जाकर शिव भगवान को पूजा किया कि ताकि बानासुर को शिव भगवान ने हेल्प करे। तो तब फिर ये हरिहर का युद्ध आरंभ हुआ। ये हरि जो है श्री कृष्ण, जो उन्हें हरि भी बोलता है, और हर जो है हरि ये महादेव है। महादेव और श्री कृष्ण के बीच में युद्ध हुआ था। ये युद्ध बहुत ही ज़्यादा मतलब भयानक था, डरावना था कि पूरा विश्व ही मतलब कांप उठा। तो ऐसे होकर तो मतलब पूरा विश्व ही ख़त्म होगा। तो इसलिए ये ब्रह्मा जी ने आकर यहाँ पर युद्ध रोकने के लिए आया था, और यही युद्ध को हरिहर का युद्ध बोलते हैं। गाइस, ये थी मेरी तेजपुर के अग्निगढ़ का ब्लॉग।
बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया ये व्लॉग देने में मुझे। आप लोग सोचोगे कि मैं तो नौगांव से बहुत दिन पहले ही आई थी, बट ये ब्लॉग क्यों नहीं शेयर किया अभी तक, मतलब इतना लेट से क्यों अभी मैं ब्लॉग को शेयर कर रही हूँ, तो वो रीज़न मैं अभी आप लोगों को बताऊँगी। तो हुआ था कि आप लोग फर्स्ट से ही इस व्लॉग को देख रहे हो, वो जो फर्स्ट वाला मतलब बाइक का जो क्लिप है, वो मैं एक भैया के साथ गई थी। विजय भैया, विजय छेत्री नाम का है, कार्बी आंगलों में उनका घर है। वो मेरे वो नौगांव पे एक टीचर करते हैं, तो मेरी बुआ के घर पे रहता है, वो रेंट पे रहता था। तो उनका हुआ कि 11 तारीख को एक उनका बाइक एक्सीडेंट पे उतना डेथ हो गया था। तो उनका आशा था कि ये वीडियो आप सभी लोग तक पहुँचे, कि ये तेजपुर वाला वीडियो उषा और अनिरुद्ध का प्रेम कहानी। तो भैया आप जहाँ भी हो, आपका आत्मा को शांति मिले, तो यही। तो उन्होंने ही मुझे तेजपुर पे लेके गया, तो आप लोगों के साथ ये व्लॉग शेयर करने के लिए। तो मैं नौगांव पे गई थी, मतलब मुझे पता नहीं था कि मैं अग्निगढ़ में भी जाने वाली हूँ। मैं मतलब गई थी ऐसे ही घूमने के लिए बुआ के घर। तो भैया ने बोला कि चलो अग्निगढ़ भी घुमा कर लेके आती हूँ ब्लॉग पे देने के लिए। तो उनका ही आशा था कि ये ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जब ड्राइव करोगे तो स्लो ही ड्राइव करना। क्या पता किस टाइम क्या हो जाता है, मतलब कुछ भी नहीं पता। तो इतने दिन मुझे ये वीडियो मतलब देने का ही, मतलब यूट्यूब में अपलोड करने का ही मुझे हिम्मत नहीं हो रहा था। मतलब मैं क्या करूँ। सब लोग मुझे पूछ रहा था कि अग्निगढ़ में गई थी, वीडियो कब अपलोड करोगे, कब। मेरी बुआ भी आज मतलब मॉर्निंग को फ़ोन करके बोला कि कब वीडियो को अपलोड करोगी। तो मुझे मतलब हिम्मत ही नहीं होती है कि मैं वीडियो का अपलोड करूँ, क्योंकि उनका पूरा मतलब पूरा मेमोरी था। मैं कुछ भी नहीं, मुझे मतलब अपलोड करने का ही मुझे हिम्मत नहीं होता। तो भैया आप जहाँ भी हो, आपका आत्मा को शांति मिले, और थैंक यू मुझे लेके जाने के लिए। यही आपके साथ लास्ट टाइम था। मुझे पता नहीं था कि ऐसा होगा। और उस दिन मैं जब मतलब बुआ के घर से आई, एक मतलब डॉगी को मैं 2 दिन से ही मतलब जानती थी। वो डॉगी मतलब पता नहीं क्यों मुझे मतलब रोकने का कोशिश कर रहा था, मतलब एकदम मेरा पैर पे पकड़ रहा था, कैसा कैसा कर रहा था। मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है, कि कुछ शायद वो डॉगी नहीं बोलने वाला था कि मतलब ऐसा ही कुछ होगा। इसलिए अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। सो इतना है आज के लिए।